आज संविधान चौक पर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का साखड़ी उपोषण मंत्री अतुल सावे की उपस्थिति में समाप्त हुआ। मराठा आरक्षण और ओबीसी समाज की चिंता को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म किया गया। मी आता सांगितलं की ज्या 14 मागण्या माननीय त्यावेळेस साहेबांनी दिल्या होत्या त्यातल्या जवळजवळ 12 मागण्या या आमच्या डिपार्टमेंटशी रिलेटेड असल्यामुळे त्या आम्ही नक्कीच मंगळवारी त्या बैठकीमध्ये सर्व अधिकाऱ्यांना बोलून सेक्रेटरीजना बोलून त्याचे GR करायचा पूर्णपणे आम्ही प्रयत्न करू। 1 महिन्याच्या आत त्यांना त्यांचे सगळ्या ज्या मागण्या आहेत त्याचे GR काढून द्यायचा प्रयत्न करू। आणि ऑलरेडी दैवाडे साहेबांनी शेतकऱ्यांचे विषय असतील, विद्यार्थ्यांचे विषय असतील, असे अनेक विषय त्याच्यामध्ये घेतलेले आहेत। महाज्योतीचे विषय त्या सगळ्यामध्ये आवर्जून लक्ष 1-2 विषयामध्ये जे कॅबिनेट समोर जायचे विषय ते नक्कीच कॅबिनेट समोर घेऊन त्याची मान्यता घेऊन त्या सगळ्यांना आम्ही नक्कीच न्याय देऊ एवढंच या ठिकाणी सांगतो। इस अवसर पर BCN न्यूज की संवाददाता निशा पंजवानी ने ओबीसी समाज के लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। ओबीसी जिला संयोजक डॉक्टर राजेश ठाकरे और ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबन राव तायवाड़े ने इसे ओबीसी समाज की जीत बताया है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का साखड़ी उपोषण आज मंत्री अतुल सावे की उपस्थिति में सफलतापूर्वक समापन इसका हो गया है। मेरे साथ यहाँ पर ओबीसी समाज की महिलाएं, पुरुष सभी मौजूद है। जानना चाहूंगी आपसे, ये आंदोलन आज समाप्त हुआ है, लेकिन कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो भी हमारी मांगे पूरी हुई है, ये मांगे मीटिंग के बाद जो भी होगा बॉम्बे में जाने के बाद ये होनी चाहिए और आगे जाकर ओबीसी को और समस्याओं का सामना न करने लगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। ओबीसी पहले से ही बहुत व्यथित है और ओबीसी को आज न्याय मिला, लेकिन वो न्याय तब होगा जब ये सब अमल में आ जाए। 14 में से 12 मांगे पूरी कर ली गई हैं, कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। 6 दिन से यहाँ हमारा आंदोलन चल रहा है। अब आज तो इतने खुश है हम लोग, क्योंकि हमारा आरक्षण को कोई धक्का नहीं लगा है। हमारा जो वैसा ही वैसा ही रहेगा। बहुत संतुष्ट है हम लोग। क्या बताएंगे मैम, आपका नाम? मेरा नाम अनीता ठेंगरे है और सरकार ने जो हमारी 12 मांगे पूरी करने का वादा किया है, अभी मंगलवार की मीटिंग में तो पता ही चलने वाला है और 1 महीने का वक्त उन्होंने दिया है। अगर वो पूरी मांगे नहीं करते तो हम सतर्क हैं उससे भी, क्योंकि अभी तक के सिर्फ हमें लगता है कि चॉकलेट देने का काम सरकार ना करे और हम तो अभी संतुष्ट हैं। फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि हम खुशी मना सकते हैं, लेकिन हमें जरूर वो मांगे पूरी करने की उम्मीद जरूर है। 14 में से 12 मांगे पूरी कर ली गई हैं और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या कदम उठाएंगे ओबीसी? हमारे जो 14 मांगे थे, आज सावे साहब ने 12 मांगे पूरी कर दिए हैं और इसके ऊपर भी हमारी मांगे रहने वाली है और हमारा जो ये संगठन है ये चालू रहेगा और मांगे भी पूरी होने की हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ 2016 से चालू है और महाज्योति है, स्वाधार योजना है, ये सब राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के थ्रू उन्होंने जारी की है, मांगनी ये की है। ओबीसी के जिला संगठक डॉक्टर राजेश ठाकरे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। भविष्य में ओबीसी की मांगे पूरी करने के लिए सरकार की तरफ से क्या रोड मैप तैयार किया जाने वाला है इस आने वाली मीटिंग के बाद? देखिए, अभी कल जो उप समिति स्थापन हुई है, वो उप समिति का उद्देश्य एक ही है कि ओबीसी बांधवों की जितनी भी संगठनाएं हैं महाराष्ट्र में, वो संगठनों को लोगों का निवेदन लो, उनकी क्या मांगे वो देखो और हैदराबाद गैजेटर के माध्यम से जो सरकार के माध्यम से GR निकला है, तो वो GR का इम्प्लीमेंटेशन करते समय किसी भी तरह से ओबीसी के अधिकार पर किसी भी प्रकार का गदा ना आए, इसका पूरी तरह से प्रयास उस उपसमिति के माध्यम से होना जरूरी है। इसीलिए वो उपसमिति का गठन किया गया है। जो अध्यादेश जारी हुआ है उससे क्या लगता है कि ओबीसी समाज पूरी तरह से संतुष्ट है? हाँ, देखो, जो अध्यादेश जारी हुआ है उसका स्टडी जिन लोगों ने किया हुआ है उसमें 2 प्रकार के मत लोगों के हैं। एक तो ऐसा विषय है कि जो GR जारी हुआ है वो GR भले अभी आया है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो 2023 में जो चल रहा था, 24 में जो चल रहा था, वही कंटेंट है। शब्दों का और स्टेटमेंट का जो है वो अलग है। एक हैदराबाद गैजेटियर यही शब्द एक नया आया है, बाकी पूरा का पूरा वैसा ही है।
यानी मैं, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जो चालू आ रही है वंशावळ, उसी के आधार पर ही उनको कुंभी प्रमाण पत्र मिलेगा और वो मिलते आ ही रहा है। यानी ये कोई नई बात नहीं है। देखो, किसी भी व्यक्ति को जात प्रमाण पत्र की जरूरत तब पड़ती है, जैसे मैं कुंभी हूँ, लेकिन जब कोई मुझे एजुकेशन में या तो सर्विस में लाभ लेना रहेगा तभी मैं कास्ट बनाऊंगा, वैलिडिटी बनाऊंगा। तो ऐसे 60% से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अभी तक लाभ लिया नहीं, तो वो अभी जा रहे हैं और अपना रेवेन्यू में रिकॉर्ड देख रहे हैं। कहाँ रिकॉर्ड है? फिर आजे का लो, पंजे का लो, ग्रैंडफादर का, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर का लो, और तब कहीं उसकी वैलिडिटी बनती है। और इस महाराष्ट्र सरकार के अंदर में जब तक वैलिडिटी नहीं बनती तब तक उसकी जात का वैलिडिटी उसकी नहीं मानी जाती। जैसे मैं कुंभी हूँ तो मेरा बाप कुंभी होना चाहिए, मेरा ग्रैंडफादर होना चाहिए, ग्रैंडफादर के फादर भी कुंभी होना चाहिए 1960 तक के, और 1962 के बाद वाले सबके सब जो है प्रमाण पत्र जो है उसकी जांच की जाती है, उसके आधार पर ही वैलिडिटी मिलती है। तो अभी जो इनको जो मिला है मराठा को, वो ऑलरेडी जो लोग कुंभी है रिकॉर्ड पर, वो लोग बेनिफिटेड है ही। अभी जो बोला गया हमारी तरफ से क्या है, किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हुआ। क्यों बोला है? क्योंकि ये प्रक्रिया तो परंपरागत है, 2000 से ही चालू है परंपरागत। मुझे जरूरत है, मैं मेरे रेवेन्यू का रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ और प्रमाण पत्र ले रहा हूँ और वैलिडिटी बना के मैं लाभ ले रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि मराठा जो है, जिन लोग मराठा के पास में कुंभी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे मराठों को किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और जो हमें डर था कि भाई हमारा आरक्षण अड़चन में आएगा, क्योंकि जो जीआर निकला उसके बाद में 2-3 दिन सब चला, लेकिन स्टडी करने के बाद में हम समाधानी है कि इस किसी प्रकार से नहीं हुआ। और अगर आपकी मांगे अभी नहीं पूरी कर ली जाएंगी तो इस पर क्या अगला एक्शन? देखो, 14 में से 12 हुई, वो हमने जो बोला है कि महामंडल जो है उसको हमको 300 कोटि का ही मिलता है, तो इसीलिए उसको 1000 कोटि होना चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या 60% है। तो वो भी जो है सरकार प्रयास करेगी, जितना ज़्यादा टक्केवारी अपन ले पाएंगे उतना हम प्रयास ही उपसमिति के माध्यम से और देवेंद्र जी फडणवीस के माध्यम से हम करेंगे। ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर, सरकार ने 14 मांगों में से 12 मांगे पूरी कर ली है। आज अतुल सावे की उपस्थिति में ये साखरी उपोषण समाप्त हो रहा है, लेकिन भविष्य में ओबीसी की मांगों के लिए सरकार क्या रोड मैप तैयार करेगी? आपको लगता है आने वाली समिति की बैठक में क्या निर्णय होगा? नहीं, निर्णय समिति के बैठक में सिर्फ 2 ही मांगी जाने वाली है कि जहां वो हमारे किसानों को नुकसान भरपाई देना है और बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप लागू करने की। बाकी माननीय मंत्री महोदय के लेवल की मांगे थी, वो उन्होंने पूरी मांग के लिए और 1 महीने के अंदर हमें शासन निर्णय देने का कबूली दी है, हम उससे समाधान हैं। अभी आपको लगता है संतुष्टि है, और सीधा ओबीसी समाज को क्या संदेश देंगे आप? हम ये देंगे कि भैया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने जो संविधान के परिक्षेत्र में बैठती है, न्यायालय के परिक्षेत्र में बैठी है, ऐसी 14 मांगे रखी थी, जो सारी की सारी मांगे सरकार ने पूरे करने का आश्वासन दिया है। यही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का यश। नेताओं का कहना है कि सरकार के हालिया अध्यादेश से ओबीसी आरक्षण सुरक्षित है और मंत्री अतुल सावे की मौजूदगी में उपोषण का समापन होना समाज के लिए सकारात्मक संदेश है। मराठा समाज को आरक्षण और ओबीसी की चिंता शुरू किए गए इस उपोषण की आज सफलतापूर्वक इसका समापन किया जा रहा है अतुल सावे की उपस्थिति में। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ओबीसी नेता परिणय फुके। आपने सीधा ओबीसी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ओबीसी समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं भी डरने की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी अपने साथ है, हमारे साथ है, अपने साथ है, और ओबीसी को न्याय देने का काम माननीय फडणवीस साहब ने किया। कोई भी अन्याय ओबीसी समाज पे होगा नहीं। और एक अच्छा 2 दिन पहले जो जीआर उन्होंने निकाला, उन्होंने मराठा समाज को भी न्याय देने का प्रयत्न किया, मराठा समाज ने को भी न्याय दिया है और ओबीसी समाज को भी न्याय दिया। दोनों समाज में जो एक तेढ़ निर्माण होने का, जो एक संघर्ष निर्माण होने का जो एक स्थिति निर्माण हुई थी, उसको भी मुख्यमंत्री साहब ने रोक दिया। सर, 14 में से 12 मांगे पूरी कर ली गई है। इसके आगे भविष्य में ओबीसी समाज की मांगों को लेकर क्या रोड मैप तैयार होने जाएगा? निश्चित ही ये 14 मांगे में से भी 14 में से 12 मांगे के जीआर अगले महीने भर में निकालने का आश्वासन माननीय अतुल सावे जी ने दिया है। और 2 मांगने के संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री साहब से और कैबिनेट में चर्चा करने के संदर्भ में उन्होंने बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि 14 में से 14 मांगे जो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की थी वो पूरी होंगी। 14 मांगों में से 12 मांगे सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है और इसी को ओबीसी समाज एक जीत के तौर पर देख रहा है। ये कहना है विधायक परिणय फुके का। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष बुटले के साथ निशा पंजवानी, NBC न्यूज़ नागपुर।